विकास तो सर का ताज है और सिंहासन जातिवाद है। उन्होंने जो कहते हैं ना कि गुंडों की धज्जी उड़ा दी है ना, गुंडों को जमीन दोज कर दिया, गुंडे अब दिखते नहीं, ठीक है, ये चीजें उन्होंने की। और इससे डिफरेंट अखिलेश का है तो फिर वो क्या कहते हैं, खिसियान बिल्ली खंभा नोचेगी, ठीक है, तो करने दी। कौन है खिसियान बिल्ली, कौन है? ही करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। जिस मतलब कोई भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, उनसे अच्छा कार्य आज तक न हुआ है और न भविष्य में कोई इनके अलावा कोई कर पाएगा, और न विगत वर्षों में किसी ने किया है। सफाई महोत्सव होता था, कहाँ चला गया? लगाओ में पैसा ना है, नाचने वाले को देते थे, नचनिया बुलाते थे। भाई बहुत लोग तो ऐसे हैं ना कि बस सेंध के दें, हमें ऐसे देते रहे, गवर्नमेंट देती रहे, माफ करती रहे, हम कर्ज लेते रहे, हाँ, तब तो बहुत बढ़िया सरकार है। महंगाई जो मुद्दा, ये जो हम लोग सड़क पे चल रहे हैं, कंक्रीट की सड़क पे चल रहे हैं, इतना सफाई है, बिजली है, सब पूरी व्यवस्था है, तो कहाँ से आएगा? 2022 में परिवर्तन होगा। जी, परिवर्तन होगा। गरीब, मजदूर, बेरोजगार, विद्यार्थी और जो हमारा मौलिक अधिकार है, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये आज कहाँ है? देश की भूल कमल का फूल, 22 में चटाएगी से जनता धूल, और उसके बाद बनाएगी त्रिशूल, 24 में केंद्र में गाड़ेगी त्रिशूल। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस समय मैं प्रयागराज में उपस्थित हूँ। यहाँ पे वकील हैं, वकीलों से जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मूड में क्या चल रहा है चुनावी मुद्दों को लेकर। हम सबसे पहले आपसे बात शुरू करूंगा कि आपका नाम क्या है? जी, मनीष श्रीवास्तव, एडवोकेट, जिला न्यायालय। मनीष जी, ये बताइए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? जी, सरकार का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, सब लोगों ने भी अपना अपना जोर लगाया है। कोई काम कर रहा है तो कोई उसका विरोध कर रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें दिख रही हैं जिसको जनता मान रही है, कुछ चीज़ें जो है जनता उससे परहेज कर रही है। अब इसमें क्या है, और हमारे यहाँ पे तो जातिवाद का समीकरण चल ही रहा है। अब देखिए उसी में जो इस बार मुद्दा क्या होगा, विकास होगा या फिर जातिवाद होगा? देखिए, विकास तो सर का ताज है और सिंहासन जातिवाद है। जी, तो आपको लगता है कि जातिवाद से सिंहासन में बैठेंगे? अब भाई सिंहासन पे बैठने के लिए जातिवाद का तो हथकंडा अपनाया ही जाएगा। हर पार्टियां अपना अपना जातवाद का संगठन तो अपनाएगी, लेकिन हम लोग जो भी वकील समुदाय है वो विकास को देखते हुए काम करेगा। विकास को देखते हुए काम वोट देंगे बोल रहे हैं, तो योगी जी बोल रहे हैं कि मोदी जी बोल रहे हैं हम विकास कर रहे हैं, इसका मतलब आप बीजेपी को वोट देंगे? इलेक्शन आने दीजिए, उसके बाद कंपेयर किया जाएगा कि समाजवादी पार्टी आती है कि योगी जी आते हैं, वो देखते हुए किया जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या विकास हुआ है? अभी तो बस रोड का एक तो देखा जाए तो रोड का काम कुछ दिखता है, और कोई खास भी उस पर नहीं कहा जा सकता कि कोई खास विकास किस क्षेत्र में किया जाए। कोरोना में काफ़ी आदमी अगर देखा जाए तो डिस्टर्ब हुए, काफ़ी लाशें ये सब लेके देखते हुए। लेकिन योगी जी बोल रहे हैं कोरोना बहुत बढ़िया काम किया, लोगों को राशन बांटा। ठीक है, उनका कहना अपनी जगह जायज़ है, काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ सरकार वहाँ फेल भी हुई है, वो देखना पड़ेगा। ऑक्सीजन को लेके, इसको लेके जो भी है वो देखा जाए। क्या बोल रहे हैं? अरे ऑक्सीजन को लेके और भी जो है काफ़ी जो है दिक्कतें थी कोरोना काल में जो है, तो यही सब देखते हुए। अच्छा, आप सीधी टक्कर किससे मानते हैं? समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से। बीजेपी। मायावती तो अभी कोई वो नहीं है, मगर इस सपा और जो है इसमें ज़्यादा उसमें आ रहा, और जो है बीजेपी टक्कर वही लेगा। तो कह रहे हमारे कहने से क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूँ? वकीलों का क्या कहना है? अब वकील लोग तो ऐसा कुछ नहीं भाई, जहाँ जिसका देखेंगे जो अच्छा काम करेगा, जो अच्छा वो नेता बनेगा भाई उसी को बनाएंगे। अच्छा, यही रहेगा उसमें। अच्छा, आप ये बताइए, कानून व्यवस्था की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 सालों में कैसी कानून व्यवस्था रही है? कानून व्यवस्था के मामले में तो ठीक है वैसे, लेकिन जो है सरकारें को हमेशा बदल के चुनना चाहिए। अच्छा। 5 साल के बाद मौका जो है एक दूसरे को देना चाहिए, जिससे कि विकास जो है सही तरीके से हो। एक ही पार्टी कंटिन्यू रहती तो हमेशा अपने को कोई काम का ध्यान नहीं देती, अपने को एक समझ के अपना खुद का ही वो करती है। इसलिए हमारा तो यही विचार है कि पार्टी का मतलब चांस दूसरी पार्टी को दिया जाए। समाजवादी पार्टी को दिया जाए, इनमें ज़्यादा उत्सुकता है, और विकास भी इनके कार्यकाल में विकास भी बहुत ज़्यादा हुआ था। अच्छा। हाँ, इस लेकिन
हम आपसे बात करें कि योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं कि पिछले 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया, वहीं अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि सरकार ने उत्तर प्रदेश को गड्ढे में डाल दिया। देखिए, वो विपक्ष में है, ये पक्ष में है। जिस तरह से योगी जी को देखा जाए, उन्होंने जो कहते हैं ना कि गुंडों की धज्जी उड़ा दी, है ना, गुंडों को ज़मीन दोज कर दिया, गुंडे अब दिखते नहीं, ठीक है, ये चीज़ें उन्होंने की। और इससे डिफरेंट अखिलेश का है कि उन्हीं के लोगों को उन्होंने गड्ढों में डाल दिया। तो फिर वो क्या कहते हैं, खिसियान बिल्ली खंभा नोचेगी, ठीक है, तो करने दी। कौन है खिसियान बिल्ली, कौन है? ही करेंगी रोशनी का फैसला, और जिस दिए में जान होगी वह दिया रह जाएगा। तो आपको क्या लगता है किस दिए में जान है इस बार? देखिए, दिया तो जाति का है, दिया तो सेटिंग का है, दिया तो बाहुबली का है, समझ रहे हैं। दिया ऐसे तेलों की वजह से ही दीप प्रज्वलित होगी। जनता क्या है, जनता चुनाव से एक दिन पहले गुमराह हो जाती है, समझ रहे हैं। बस यही है। अब इसको ये देखना है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, क्योंकि हवा विपक्ष और विपक्ष दोनों तेजें चल रही हैं, दोनों दिख रही हैं जी। अच्छा, योगी जी बोल रहे हैं कि जो गड्ढा मुक्त सड़क बना दिए हैं, आपका क्या लगता है आपको? गड्ढा मुक्त नहीं बनाया उन्होंने सड़क को तो ऐसे दिखा दिया जैसे कि उत्तर प्रदेश में कि मतलब एक लाइन दिख रही है कि सब क्लियर है, दौड़ते रहिए, प्लेन उतार दिया उन्होंने। हाँ, तो कुछ चीज़ सराहनीय है तो वो तो सराहनीय रहेगी ही। जी। और कुछ काम गिनवा दीजिए योगी जी का। योगी जी का काम, योगी जी ने काम ही काम किया है, क्या काम नहीं किया है। सबसे पहले प्रदेश को अपराध मुक्त किया इन्होंने, इससे बड़ा कोई काम नहीं है, समझ रहे हैं। प्रदेश में जनता खुशहाल है, प्रदेश में जनता की सुनी जा रही है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया है, लेकिन हम वकीलों की बात करें तो जब अपराध बढ़ता है तो वकीलों की कमाई बढ़ती है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब वकीलों की कमाई अपराध की नहीं है, वकीलों की कमाई ईमानदारी की है, न्याय अन्याय की लड़ाई की है। वकील नहीं चाहता कि अपराध हो, समझ रहे हैं। वकील सिर्फ अपने मुवक्किल को न्याय दिलाने का कार्य करता है। ये लोगों के दिमाग में कहाँ से मनसा आ गई है कि लोग कहते हैं कि वकील चाहता है कि अपराध हो और उसकी कमाई बढ़े। अपराध से वकील की कमाई नहीं बढ़ती है। जहाँ अन्याय होता है, अन्याय के खिलाफ वकील खड़ा होता है, वहीं उसकी कमाई का जरिया बनता है। वो कमाई नहीं है। वकील अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में ऋषि के समान थे। तो प्राचीन काल को अगर इस काल में देखा जाए तो ऋषि मुनियों की तुलना अगर आप वकील से कर सकते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि योगी जी का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा है? बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। हर गुण का जो है लगभग 4.5 साल हो गया है। मतलब कोई भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, उनसे अच्छा कार्य आज तक न हुआ है और न भविष्य में कोई इनके अलावा कोई कर पाएगा, और न विगत वर्षों में किसी ने किया है। केवल एक भ्रष्टाचार, लूट घसोट, सब जितनी पिछली गवर्नमेंटें थी उनका यही था, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इसी में वो लिप्त थे। हाँ, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि इससे बुरा काम कभी नहीं हुआ है। कुछ नहीं, उनसे उनके परिवार से ऐसा बेईमान कोई है ही नहीं है। इसलिए एक उदाहरण के लिए सफाई महोत्सव होता था, कहाँ चला गया? लगाव में पैसा ना है, नाचने वाले को देते थे, नचनिया बुलाते थे। ऐसे देश नहीं चलता। हाँ, लेकिन वो सफाई महोत्सव को जो अभी अयोध्या में दीप उत्सव हुआ उससे अच्छा मानते थे। मतलब कि वहाँ ठुमका मटका में वो अच्छा है। हाँ, अब बताइए, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ है वहाँ वो सब बेकार है। वो हाँ, जनता उनको फिर सबक सिखाएगी। हाँ, फिर वो सब के अंदर रह जाएंगे। हाँ, लेकिन बोल रहे हैं कि 400 सीट आएगी। 400 नहीं, सब आएगी, समय बताएगा। हाँ, अच्छा, आप ये बताइए, योगी जी की सरकार बनेगी, आप बोल रहे बहुमत आएगी? बिल्कुल आएगी। कितनी सीट आएगी इस बार? अरे, आप सब पूर्ण बहुमत रहेगी उनकी। अब ये तो हम कह सकते हैं कि जितना पाए थे उतना तो नहीं कह सकते, लेकिन ये 250 से ऊपर रहेगी उनकी। हाँ, निश्चित है। अच्छा, आप ये बताइए, मोदी जी ने अभी किसान बिल वापस ले लिया है, लेकिन जो किसान आंदोलनकारी हैं वो अभी भी सड़क पे बैठे हुए आंदोलन कर रहे हैं। वो आंदोलनकारी कहाँ है? वो कौन है फिर?
वो तो सब ऐसे हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके बनाए हुए गुंडे हैं, उनको फाइनेंस करती है। हाँ, उनसे कोई उससे फर्क नहीं है, वो ऐसे चिल्लाते रहे। हम मोदी जी झुक तो गए हैं। पहले सुनिए तो, हमारे यहाँ केवल जो है ये यूपी बॉर्डर जहाँ है, हरियाणा और पंजाब, सारा तो वही लूट खसोट करते हैं। उन्हीं के किसान, उनका डायरेक्ट जो है विदेशों से है, वो डायरेक्ट निर्यात करते हैं। अरे कुल हमारे यहाँ तो खरीद केवल जो है 40% होती है, सारे यूपी मिला लीजिए पूरे, और उन लोगों का 60% होता है, उनका डायरेक्ट जो है एक्सपोर्ट होता है। तो उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है? हम लोगों के यहाँ जहाँ 15 दिन हुआ उसके बाद बंद हो गया, क्योंकि कोटा भाई पूरा हो जाता है, इसीलिए तो मोदी जी लड़ रहे थे। हाँ, और वो लोग पीछे हट गए। वो लोग अनशन जो इसलिए कर रहे थे कि हमारा जो 60% खरीद है वो ब्रेक ना हो जाए। सारी कहानी ये थी। हाँ। अच्छा, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि सरकार जैसे कि चुनाव आ रहा है, मोदी सरकार ने किसान कानून को वापस ले लिया है, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा फिर से वो बिल्कुल ला देंगे। आपको क्या लगता है? अब देखिए, अब उतना हम उतनी दूर तक नहीं जा सकते। अब उनका क्या विचार है, किसका क्या है। बहरहाल मोदी जी ने जो किया है और किसानों के लिए काफ़ी हित का काम किया है। आप डीएपी देख लीजिए। 2 साल पहले क्यों नहीं ले एक लिया? मिनट, मैं भी किसान का लड़का हूँ। डीएपी के लिए जो है लाठी बजती थी, 4 बजे सवेरे किसान लाइन लगाते थे। आज आप देखिए फ्री मिल रही है। आप जाइए लेके चले आइए हर एक दुकानों पे। इसी हिसाब से गैस था, गैस में भी यही कहानी थी, यही की कहानी थी। अरे ये डीएपी मिल नहीं रही है, डीएपी मिल ही नहीं रहा है। ज़्यादा देखिए, अभी देखिए, आप अध्ययन करिए, आप जितनी भी किताबें रहेंगी जो एग्रीकल्चर की, उसमें साफ है कि 120 किलोग्राम यूरिया आप मिलाइए, पोटास 60 किलोग्राम और 60 किलोग्राम जो है फास्फेट मिक्सचर करके बोइए। देखिए, डीएपी तो एक किसानों के सुविधा के लिए है, उससे ज़्यादा आप प्रोडक्शन कभी। आपको क्या फायदा हुआ योगी सरकार में? योगी सरकार में हमें कुछ नहीं फायदा हुआ। कुछ फायदा ही नहीं हुआ। आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार है। भैया ऐसा है ना, अब इनका ये विचार है, अब क्या कह रहे हैं भाई। बहुत लोग तो ऐसे हैं ना कि बस सेंध के दें, हमें ऐसे देते रहे, गवर्नमेंट देती रहे, माफ करती रहे, हम कर्ज लेते रहे। हाँ, तब तो बहुत बढ़िया सरकार है। हाँ, फ्री की बात करते हैं आप? नहीं, फ्री की बात नहीं करते सर। फ्री मत दीजिए। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया है। ठीक है, अभी अरविंद केजरीवाल का भी एंट्री हो चुका है उत्तर प्रदेश में। वो बोल रहे लोगों को 300 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। केजरीवाल वहाँ पे तो 300 यूनिट दे रहे हैं। उनसे पहले पूछिए केजरीवाल से कि आजकल एक अगर कोई मकान बनवा लिया है तो क्या 300 के नीचे उनकी खपत होती है? दिल्ली जैसे शहर में 300 से नीचे खपत होती है। आप देखिए तो 500, 600, 700 यूनिट। भाई देखिए, अब आजकल गरीब कोई नहीं है, गरीब तो ऐसे चिल्लाते हैं। अगर सही ढंग से उसकी जांच हो तो मुश्किल से गरीब जो है 10% से ज्यादा नहीं होंगे। क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल क्या आप लगाए योगी सरकार को? पहले बताइए, केजरीवाल कहाँ लगाए, कहाँ योगी सरकार को लगाए? कंपेयर नहीं कर सकते योगी। ऐसा है ना, सुनिए, अभी इनको जनसंख्या का अंतर मोहल्ला और शहर जैसा है। अब वहाँ दिल्ली की जनसंख्या और यूपी की जनसंख्या, दिल्ली का क्षेत्र, यूपी का क्षेत्र अंतर है। राजा अगर राज करेगा तो उसको छोटे राज्य में सुविधा पहुँचाने में आसानी होगी और बड़े राज्य में थोड़ा समय लगेगा। महंगाई मुद्दा होगा इस बार? महंगाई मुद्दा होगा भैया। महंगाई ऐसा है ना, देखिए एक मिनट, महंगाई जो मुद्दा, ये जो हम लोग सड़क पे चल रहे हैं, कंक्रीट की सड़क पे चल रहे हैं, इतना सफाई है, बिजली है, सब पूरी व्यवस्था है, तो कहाँ से आएगा? हाँ, मतलब हम वही अभी पीछे रहेंगे। अगर हम महंगाई अगर इस हिसाब से देखेंगे तो अभी हम जैसे पीछे चले आ रहे हैं 70 साल तक, फिर वही रहेगा। भाई आगे बढ़ने कोई जज्बा ही नहीं है ना, किसी में नहीं है। महंगाई कुछ नहीं है। एक झुग्गी झोपड़ी वाला भी आग देखिए तो मोटरसाइकिल रखा हुआ है, टीवी, फ्रिज, डिश, उसके लिए तो महंगाई नहीं है। हाँ, और दूसरी चीज महंगाई क्यों है? डीजल पेट्रोल। तो आप 10-10 गाड़ियां क्यों लेके चलते हैं? आप देखिए, जिसके परिवार में 10 लोग हैं, 10 गाड़ियां हैं,
और वही काम तो एक गाड़ी से भी तो हो सकता है। तो महंगाई तो जो है ये लोग खुद बढ़ा, जनता बढ़ा, जितने वहाँ हैं घूसखोर हैं सब कमावे, और उनका जो है उनका सारा जो है रास्ता बंद हो गया है, इसलिए परेशान है वो। अरे तो भैया परेशान अगर जनता रहे तो मतलब ये इतना ज़्यादा महंगाई कर दीजिए आप। जो बालू इतना महंगा 15,000 रुपया 300 फीट बालू दीजिए, 1200 रुपये ये दीजिए। इतना कहीं महंगा कभी आज तक हुआ है? ये महंगा देना नहीं चाहिए इसमें भाई। जो मटेरियल तो और सस्ता होना चाहिए ना, और इतना महंगा बताइए बालू रमल्टी वहाँ सब वसूली काम। क्या जवाब देंगे इनको? अरे मैं कह तो रहा हूँ ना कि कोई महंगाई नहीं है। आप देखिए कौन सा मकान रुका हुआ है, लोगों के पास पैसे की कमी है, सबके पास पैसा है, कोई गरीब नहीं है। जातिवाद, एक मिनट, दूसरी चीज आप भैया सबको फ्री तो है, मकान भी तो दे रहा है। हाँ भाई, इसमें आप बताइए जो फ्री दे रहा है उसमें तो बालू सीमेंट सरिया लगती है कि नहीं लगती है? तो महंगाई किस बात? कुछ नहीं, कोई महंगाई नहीं है। योगी साहब ने क्या किया वो जनता देख रही, जनता मौन है। आप भी तो देख रहे हैं। हम देख रहे हैं। और योगी जी ने क्या किया वो हमारे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। देश की भूल हुई है और आने वाले 2022 के चुनाव में जनता निर्णय लेगी। और चाणक्य जी ने कहा था, हमारे जो धर्म गुरु, धर्म सम्राट, ब्राह्मणों के शिरोमणि चाणक्य जी ने कहा था कि धर्माचार्यों का कार्य धर्म का प्रचार प्रसार करना और धर्म ध्वजा लहराना है, न कि शासन करना। उन्होंने शास्त्र में लिखा है कि जिस देश में धर्माचार्य शासक हो जाएंगे उस देश का पतन शीघ्र होगा। और मैं और कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? 2022 में क्या होगा? 2022 में परिवर्तन होगा। अच्छा जी, परिवर्तन होगा। गरीब, मजदूर, बेरोजगार, विद्यार्थी और जो हमारा मौलिक अधिकार है, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये आज कहाँ है? 3 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के बच्चों को आप ऑनलाइन शिक्षा देकर मानसिक रूप से, आंख से क्रूर बना रहे हैं। हमारे भारत का भविष्य कहाँ जा रहा है वो जनता देख रही है। अच्छा, परिवर्तन होगा तो किसकी सरकार आएगी इस बार? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस बोल रहे हैं। कांग्रेस। देश की भूल कमल का फूल 22 में चटाएगी से जनता धूल, और उसके बाद बनाएगी त्रिशूल, 24 में केंद्र में गाड़ेगी त्रिशूल। और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। ये बताइए मुख्यमंत्री कौन बनेगा कांग्रेस सरकार आ गई तो? प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री बनेगी? बिल्कुल, प्रियंका गांधी जी मुख्यमंत्री बनेगी। और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि देश की जनता, हम 70 साल में जो संचित किए, 7 वर्षों में इन लोगों ने क्या किया? आप सब लोग मीडिया, आप हंस क्यों रहे हैं? अरे आपको अनुभव कम है? हम लोग सड़क पे कोरोना बीता, किस तरह उत्तर प्रदेश की जनता को इन स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों ने लूटा। और उसके बाद में क्या हो रहा है? आज भी डॉक्टर 2.5 लाख वेतन पाते हैं और आज भी हाथ नहीं लगा। कोरोना काल में प्रियंका गांधी ने क्या कर दिया उत्तर प्रदेश के लिए? प्रियंका गांधी ने दवा बांटा, रसद बांटा, क्या नहीं किया? जगह जगह कैंप लगाया, घर घर राशन पहुंचाया, दवा का पैकेट बंटवाया। आप बोलिए। आप भाई, अब जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नाम ले रहे हैं अभी कांग्रेस में हुआ होगा। उनका डीएनए करा लीजिए कांग्रेस। अब उनके विषय में हम क्या कहें? जनता देख ही रही है।